क्या फिर जनता के बीच तेजस्वी यादव जाएंगे? हमने पहले भी कहा 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है कार्यक्रम बना करके 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में ही नहीं हैं। जब से सरकार गई है हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको वनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है और तब से लगातार हमने यात्राएं की हैं, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियां 250 रैलियां हम लोगों ने की है, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। वो लोग क्या यहाँ से लेके दिल्ली तक कर दिए थे, क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या रहा, बिहार की जनता ने क्या फैसला किया? कभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग पौने 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड की है। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, ये बता देता हूं। तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। तो आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया? जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दी क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद जो है समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने पटना में लालू यादव की मौजूदगी में 2 दिनों तक जो है मैराथन बैठक की। इस महा बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी के विधायकों को साफ साफ कह दिया है कि किनका टिकट कटने जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद से आरजेडी के विधायकों में जो है वो दहशत जो है दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2 टूक कह दिया है ना कि कोई पैरवी चलेगी ना कोई पहुंच, टिकट कटना तय है। तेजस्वी यादव ने टिकट काटने, जिन विधायकों का टिकट कटने वाला है उनके बारे में क्या क्या कहा उसको विस्तार से समझेंगे, डिकोड करेंगे, मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, सब कुछ निकाल के लाए हैं आपके लिए। साल 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। तेजस्वी यादव की नौकरी देने का जो मुद्दा था वो लोगों के सर चढ़कर बोला। पहली कलम से 10 लाख नौकरी की बात कुछ ऐसी चली कि पिछले करीब 15 सालों से बिहार में हाशिए पर चल रही आरजेडी ने जो है शानदार कमबैक किया। हालांकि सरकार बना नहीं पाई, लेकिन सरकार बनाते बनाते रहते जरूर नजर आए तेजस्वी यादव। इस बार 25 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब तेजस्वी यादव फिर से अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि बिहार में पहली बड़ी पार्टी है जिसने इस स्तर पर 2 दिनों की बड़ी बैठक करके तमाम चीज़ों का फीडबैक लिया है। हमारे साथ देवांशु हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जो चीज़ें हुई हैं उस मीटिंग के अंदर में, जो विधायक पहुंचे थे, जो वहाँ पे सांसद पहुंचे थे, जो वहाँ पे प्रत्याशी पहुंचे थे, उन तमाम लोगों से बातचीत करके हम आप तक वो अंदर वाली खबर लेकर के आए हैं जो बाहर नहीं दी गई है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है देवांशु की जो विधायक हैं उनको मैसेज दे दिया है कि इन लोगों का, यानी कुछ लोगों का टिकट कटना तय है। कौन लोग हैं, क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? और अभी से विधानसभा चुनाव को लेकर के मतलब 1.5 साल का वक्त है करीब बिहार के विधानसभा चुनाव में, अगर वक्त पे होते हैं तो इस 1.5 साल के वक्त में तेजस्वी यादव अभी से क्या मजबूरी आ गई है कि उनको अभी से तैयारियों में लगना पड़ रहा है? तेजस्वी यादव ने रोहित 2 महीने का अल्टीमेटम जो है वो अपने विधायकों को जो है वो दिया है। देखिए एक समान प्रोसेस होता है, चुनाव होते हैं, उसके बाद राजनीतिक दल जो हैं वो अपने नेता, अपने विधायक, अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठते हैं। जीडी को भी बैठना है, दिल्ली में बैठेगी 29 तारीख को, ठीक है। लेकिन पहले तेजस्वी यादव लगातार जो है वो 2 दिनों तक जो है वो मंथन जो है वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ किया, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ किया, लोकसभा प्रभारी के साथ किया, जिला अध्यक्षों के साथ अलग मीटिंग हुई और लोकसभा में जितने भी उम्मीदवार जो है वो शामिल थे, जो हारे जीते, सबके साथ अलग अलग और फिर कंबाइन करके, मतलब कि बैठकों का लंबा दौर जो है वो तेजस्वी यादव ने बिताया और एक एक कांटा, कहते हैं ना कि पेड़ से एक एक कांटा निकाला आखिर, और सबसे की बातें सुनी और अंत में अपनी बातें बताई। और उन्हें क्या दिक्कत हुआ इस लोकसभा चुनाव में, तेजस्वी यादव को खुद निजी तौर पर ये भी बताया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल विस्तार से गहन जो है वो एक तरह से समीक्षा जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से इन 2 दिनों में किया गया। मिशन मोड में आ चुके हैं तेजस्वी यादव और कई विधायकों का ये तय मानिए रोहित, पत्ता जो है वो कटने वाला है। पत्ता
किस साइड से कटेगा ये भी हम आपको बताएंगे। और कई विधायकों की धुकधुकी बढ़ गई है। और एक बात और है, सुनने में तो यही पॉलिटिकल कॉरिडोर में है ना, कई विधायकों ने भीतरी घात भी किया है तेजस्वी यादव को। हालांकि इस बैठक में भीतरी घात को लेकर कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ फटकार भी हुई तेजस्वी यादव की तरफ से, मनुहार भी हुआ, अल्टीमेटम भी दिया गया और कह दिया गया है कि अब जो है जी जान से लग जाइए विधानसभा चुनाव जो कि 2025 नवंबर में होने वाले हैं। और आज जो है वो जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा की भी पीसी थी। पत्रकारों ने सवाल भी किया तेजस्वी यादव को लेकर किया कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बैठक कर रहे हैं, और तो इसको लेकर जवाब भी संजय झा की तरफ से आया और उन्होंने भी एक आंकड़ा दिया, क्या है कि एनडीए जो है वो बिहार में 30 सीटों पर जो है हम जीते हैं, और इसको अगर विधानसभा वाइज अगर देखें तो हम 176 सीटों पर जो है अभी भी लीड कर रहे हैं। वो कहाँ हैं? वो तो 4 सीटों पर ही जीते हैं, और विधानसभा वाइज अगर देखिएगा तो वो होता है 24। देखिए एक लोकसभा क्षेत्र में बिहार में जो है वो 6 विधानसभा सीट आती है, 3 को छोड़ के, जैसे कि बेगूसराय में 7 है, उसी तरह से 2 और भी है, ठीक है। तो अब संजय झा जो हैं वो इस लोकसभा के आंकड़े को विधानसभा में कन्वर्ट करके बता रहे हैं कि एनडीए मजबूत स्थिति में है, और इस बार ये भी कह रहे हैं कि 2010 में हाल जो है ना आरजेडी का हुआ है, वो सेम चीज़ 2025 में आरजेडी का होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? ये जब होगा तब होगा, उसके बाद में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। लेकिन रोहित, किन विधायकों का टिकट कटने वाला है, ये बड़ा सवाल है। तो अगर अभी के हिसाब से हम सिनेरियो देखें कि उन्हीं विधायकों का टिकट कटेगा जिन लोकसभा क्षेत्रों में बहुत ही खराब, बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस जो है वो रहा है, खासकर, और कई शिकायतें भी विधायकों की तरफ से किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधायकों पर ही गाज गिरनी, कई विधायकों ने अपनी आवाज़ भी जो है वो बुलंद किया, वहाँ पे कहा भी पार्टी के सामने, तेजस्वी यादव के सामने भी कहा कि कई लोगों को कई जगहों में जो उम्मीदवार चयन में भी गलतियाँ हुई हैं, कई जगह संसाधन में भी कमियां आई हैं। तो फिर इसका जवाब भी तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया कि माले के पास क्या संसाधन था, 3 सीटें मिली, 2 सीटें जीत गई, ये सभी बोला गया। तो अगर मैं ही आपसे पूछूं तो बड़ा ये इस सवाल का बड़ा ही सरल ये जवाब है रोहित, कि तेजस्वी यादव किन किन इलाके के विधायकों का टिकट जो है वो काट सकते हैं, और किन किन इलाकों में परफॉर्मेंस जो है वो आरजेडी का खराब हुआ। बहुत ही जाहिर सी बात है, आप देखिए ना, पूर्णिया जिले में भी वही हाल हुआ रोहित। पूर्णिया जिले में हालांकि तेजस्वी यादव के फिलहाल अभी एक भी विधायक नहीं है, महागठबंधन के एक एमएलए वहाँ पर हैं, लेकिन पूर्णिया जिले के आरजेडी के जिला अध्यक्ष क्या कर रहे थे, ये सब सवाल है। तो अगर मैं पूछूं कि किन विधायकों का टिकट कट सकता है, तो इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे? देखिए उनका कटेगा जो कि मेरे समझ से लगता है, तो तेजस्वी यादव ने भी समझा कि जो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। हाँ। अब आप कल्पना करिए कोई पार्टी 23 सीटों में चुनाव लड़े, बड़ी पार्टी हो जिसके पास एमवाई जैसा सॉलिड वोट बैंक हो, और वो पार्टी बिहार में सिर्फ 4 सीटें ला पाए, और वहाँ भी सिर्फ सीटें इसलिए आई क्योंकि वहाँ पर तेजस्वी का कोई जादू नहीं चला। जैसे जहानाबाद में चंद्रशेखर चंद्रवंशी के खिलाफ जो है भयानक गुस्सा था, और अरुण कुमार जिस पार्टी चुनाव लड़ रहे थे उसका कोई बहुत जनाधार था नहीं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जीत गए, मतलब आप बस जीत गए, मतलब ऐसा। हाँ, आपने वहाँ पे कुछ, जैसे कि आपको अगर आप में ताकत थी या तेजस्वी यादव के तलस्म को कहें तो गया जीत जाते, नहीं जीत पाए, जमुई जीतते, नहीं जीत पाए, नवादा में आपने प्रयोग किया, वो आप नहीं जीत पाए। हाँ, तेजस्वी यादव ने नवादा 67,000 वोटों से जीते थे। अब देखिए अगर पवन सिंह नहीं होते काराकाट में तो क्या जीतते? हाँ, 3-4 सीट जब मुझे लगता है ना कि जो गिफ्ट में चला गया। चारों सीटें जो इनके पास आई हैं, अगर हाँ। तेजस्वी यादव ने भी इसको समझा होगा संभवतः उस मीटिंग में जो फीडबैक हुआ कि अगर पवन सिंह का फैक्टर नहीं होता काराकाट के अंदर में, आपको मिथिलेश तिवारी का फैक्टर नहीं होता आपको बक्सर सीट पर, क्योंकि वहाँ पे बाहरी बनाम भीतरी वाली लड़ाई हो गई, तो सुधाकर सिंह वहाँ नहीं जीत पाते। हाँ। क्योंकि वो तो गढ़ था बीजेपी का। और देखिए बस वही आप जो कह रहे हैं ना कि गिफ्ट मिल गया उनको, 4 सीटें जो जीत करके आए हैं वो सीटें तेजस्वी यादव ने अपने दम पे नहीं जीती। हाँ, उसमें मिसा भारती की टिकट को आप सीट को छोड़ दीजिए बस, अगर मिसा भारती ने अपने दम पे जो जीत हासिल की, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत गुस्सा भी था, रामकृपाल यादव के खिलाफ लगातार सांसद थे, बदलाव जनता चाहती थी, और वहाँ पर एक बयान जो नरेंद्र मोदी देकर गए अंतिम चुनाव प्रचार के दौरान कि जो गड़बड़ करने वाले जो जेल जाएंगे
तो वो जो Negative चला यादव गया। वोटर था उसको पोलराइज करने में कामयाब हुआ। बिल्कुल। और उसने अब उसके गुस्से की वजह से क्या हुआ कि मीसा भारती सीट जीती। टक्कर हुई कहाँ? सारण में राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच में, और वो जो मार्जिन था वो 13,361 वोटों से जीते हैं राजीव प्रताप रूडी सारण अब आप में। समझिए कि वैशाली, आप उसके ऊपर बढ़िए नित्यानंद राय जिस इलाके में उजियारपुर में 60,000 वोटों से करीब नित्यानंद राय जीते हैं। देखिए ये तेजस्वी ने बहुत एफर्ट किया, उसके बाद स्थिति हुई, लेकिन वहाँ पे देखिए ना कि पूरा यादव वोट बैंक है। पिछले बार जिस शाहाबाद के इलाके में, जिस भोजपुर के इलाके में तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के दौरान कमाल करते नजर आए थे, वही कमाल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ प्रत्याशियों की वजह से, जैसे नवादा सीट पर, वहाँ पर राजबल्लभ का पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा था, तो इस बार तो कटेगा विभा देवी का टिकट इस हिसाब से। तो कटेगा टिकट उनका। उसके बाद आप चले जाइए बगल में उत्तर बिहार में, अगर देखिए तो आप चले जाइए सिवान में, हिना शहाब को साथ नहीं लेना उनकी इतनी बड़ी गलती थी कि उस पूरे 6 विधानसभा में लूज कर गए। हाँ। और वहां से वो प्रत्याशी चुनाव जीत गया जिसको बहुत कमजोर माना जा रहा था। हाँ। आप देखिए लालू यादव ने बहुत किया कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार को टिकट ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने जो है महाराजगंज की जो सीट है वो दे दी कांग्रेस के खाते में। क्या हुआ वहाँ पे कांग्रेस का हाल? तो तेजस्वी यादव ने, मुझे लगता है कि संभवतः इन तमाम चीज़ों को समझा होगा। तेजस्वी यादव खुद निकलने वाले हैं 15 अगस्त से देवांशु यात्रा पर, और उसके पहले तमाम विधायकों को, जो उनके विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक, जो सबसे बड़ी पार्टी होने की बात करती है बिहार के अंदर में आंकड़ों के हिसाब से, उन्होंने अपने तमाम विधायकों को एक तरीके से कह दिया है कि आप जो है विधानसभा वाइज जो अपने इलाके में घूमिए और वहां से फीडबैक लीजिए कि वोट ट्रांसफर क्यों नहीं है, क्योंकि बस खेल तो वोट ट्रांसफर का है। हाँ, अब से हाँ, पिछली बार आपने जो कहा था कि नौकरी वाली बात, नौकरी के नाम पर आप आ गए थे 10 लाख, इस बार तो आप 10 लाख नौकरी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 3-3.5 लाख नौकरी दे देंगे 6 महीने में। 4 लाख नौकरी हो चुकी, तो 7 लाख तो नौकरी हो गई, तो 3 ही लाख दे पाएंगे आप। तो पिछले बार जैसा आप माहौल नौकरी के नाम पे नहीं बना पाएंगे। तो इस बार तेजस्वी यादव को मालूम है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि एक तो उनका चेहरा, एक कुशवाहा वोट बैंक को जिस तरीके से उन्होंने जोड़ा है प्रयोग के तौर पर, एक ये बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात मुझे ऐसे लगती है कि विधायकों के फीडबैक के आधार पर जब चीज़ें तय होंगी, तो मुझे लगता है कि ऐसे दर्जन भर विधायक तो ज़रूर हैं देवांशु, जिनका टिकट कटना है, जो कि बिल्कुल अपने इलाके में कहीं जाते नहीं है, कुछ करते नहीं है। हाँ। और वो बस पटना में बस इधर से उधर, मतलब चाकरी में और फोटो के फ्रेम में आने में बस फोकस करते हैं। तो इन लोगों के लिए मुश्किल। अब सिवान को ही ले लीजिए ना रोहित, सिवान में 6 विधानसभा में 3 पर आरजेडी के विधायक हैं, तो इन पे तो एक आध पे तो गाज गिर कहीं आप वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, कहीं नहीं करवा पाए, ये तो रडार पे ही है। अब आप कल्पना करिए कि बीमा भारती को मौका दिया, हाँ, उस इलाके में पप्पू यादव का जादू चल गया, वो तुरंत आरजेडी के जिला अध्यक्ष का तो तुरंत हटा देना चाहिए। तो क्या कर रहे थे भैया? सब ये तमाम चीजें वो करेंगे। और ऐसे दर्जन भर तो जरूर विधायक हैं, सिटिंग विधायक, जिनसे तेजस्वी यादव खुश नहीं है, जो उस अपने इलाके में जो बड़ा चेहरा रहे हैं, और उनकी वजह से वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं। 251 रैलियां करने वाला इकलौता नेता, जो अपने मतलब अब जिसने अपने पूरा जी जान लगा दिया हो बीमार रहते हुए भी, और उतना घूमने के बाद भी आप 4 में से 3 आपको बीजेपी या एनडीए गलती से हासिल हुई सीटें हैं, मीसा भारती को छोड़ दे तो 3 सीटें आपने मतलब कहें कि बीजेपी या जदयू की गलती की वजह से आपने मतलब वो सीटें जीत पाए। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो तेजस्वी यादव शायद समझ रहे हैं, लालू यादव समझ रहे हैं। एक प्रयोग था उनका कुशवाहा पर दाव लगाने का, वो उनका कामयाब हुआ। इस वजह से जो है उनको कई विधानसभा में बड़ी बढ़त मिली है, लेकिन हर बार आप इसी फॉर्मूले से नहीं चल सकते हैं। और शायद यही बात है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो गुस्सा बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के इतना नाम होने के बाद भी जो बीजेपी के खिलाफ या जदयू के सांसदों के खिलाफ था देवांशु, गुस्सा बस यही था कि सांसद उनके इलाके में दिखते नहीं है। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनके विधायक कम से कम दिखें, और वो दिखेंगे तो टिकट उनका बचेगा। नहीं दिखते हैं, अगर वो बस वही बात की इधर उधर करने में रहेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने एक कड़ा संदेश दे दिया है कि 2 महीने का टाइम है आपके पास, सुधर जाइए, नहीं तो हम तो हाथ जोड़ लेंगे। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं किन किन विधायकों पर जो है, और किन किन इलाके के विधायकों को संभवतः जो है वो तेजस्वी यादव के रडार पर है। एक तो देखिए ना कि यादव वाला बेल्ट है, सारण, हाजीपुर, वैशाली, इन तीनों पर जो सारण में तो चलिए 13,000 वोट से आ रहे हैं, हाँ, तो कोई नहीं। हाजीपुर चलिए चिराग वाला, वैशाली पे भी आपको देखना होगा, और हाजीपुर वाले इलाके में पूरे यादव अच्छे हैं। वैशाली में राजपूत के खिलाफ, जो मतलब कि अमूमन जो वोटर आपका नहीं है,
वहां पे आपने परफॉर्म किया ठीक ठाक, हाँ। लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाए। मुजफ्फरपुर का पूरा इलाका देखिए, हाँ, मुकेश सहनी के साथ घूमे, बहुत कमाल नहीं हो क्या पाया। 2,34,000 से जीते तो हैं वो, मतलब मतलब समस्तीपुर देखिए, तो मतलब ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ पे उनके विधायक थे, या जो जहाँ पर तेजस्वी यादव की आरजेडी नंबर 2 पर थी। इतना गुस्सा होने के बाद भी उन जगहों पर तेजस्वी यादव के विधायकों ने वोट ट्रांसफर नहीं करा, जिसको उन्होंने वहाँ पे कैंप करवाया था। और मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि तेजस्वी यादव 20 बात तो समझ चुके हैं, और शायद यही वजह कि उन्होंने 2 महीने के, यानी कि 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया है अपने तमाम विधायकों को कि आप अपने इलाके में जाइए और वोट ट्रांसफर क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें ये स्पेशल बात थी कि वोट ट्रांसफर हुआ क्यों नहीं, उस बात को निकाल के लाइए और रिपोर्ट दीजिए कि आखिर वोट ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाया। और उसी के आधार पर मुझे लगता है कि क्योंकि अभी से वक्त बहुत दिखता हो, लेकिन देखिए राजनीति में वक्त बहुत होता नहीं है, आपको हमेशा चुनाव के मोड में रहना पड़ता है। तो अगर सब कुछ ऐसा ही चल रहा है तो बहुत जल्द आप मानी चलिए तेजस्वी यादव अंदर खाने से जिनको जिनको टिकट देना होगा, मुझे लगता है कि उनको इशारा कर देंगे अपने अगस्त की यात्रा के बाद। हाँ, और ताकि उन्हें भी अच्छा वक्त मिल सके तैयारी करने वो का। अपने इलाके में कैंप कर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है तेजस्वी की तरफ से, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात है। और लालू यादव का इकलौता सपना है कि अब भाई अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनना और कहीं ना कहीं अगर अभी नहीं बनेंगे तो उनके हौसला भी टूटेगा। एक चीज़ और है रोहित, तेजस्वी यादव ने जैसे कहा कि 15 अगस्त को से बाद वो यात्रा करेंगे, ठीक है, आभार यात्रा। लेकिन ये यात्रा जो तेजस्वी यादव अब तक करते रहे, वो उस यात्रा से ये यात्रा अलग होगा। अलग इस मायने में होगा कि उन्होंने कह दिया है कि मैं पार्टी के नेताओं को नहीं रखूंगा, आम जनता के पास जाएंगे, वहीं पे आम जनता के पास रुकने का ज़्यादा प्रोग्राम है। और जो भी समस्याएं हैं, है ना, जिस तरीके से प्रशांत किशोर वाली शैली है, मुझे लग रहा है कि वो अपना रहे हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जेडीयू बीजेपी से एक कदम आगे आप कह सकते हो कि ये चल रहे हैं अभी चुनावी मोड में। तेजस्वी यादव जो जिस राजनीति को यहाँ पे, या जिस तरह की राजनीति को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके कोशिश कर रहे हैं लागू करने की, वो दक्षिण की राजनीति है। अच्छा, दक्षिण से बड़ा प्रभावित है वो, जैसे कि आपको MK स्टालिन से बड़ी प्रभावित रहे हैं, कई राज्यों केरल में बड़ी प्रभावित रहे। तो वहाँ के नेताओं की ही तरीका यही है, वो वहाँ के नेता नेताओं के साथ नहीं चलता है, वहाँ के नेता जो लोगों के साथ चलते हैं। मतलब एक मास लीडर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप आम लोगों से कनेक्ट कर पाएँ। देखिए अमूमन होता क्या है, नीतीश कुमार को देखिए या नरेंद्र मोदी को देखिए, तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच छोटा सा अंतर है कि नीतीश कुमार ना अमूमन जनता के बीच में सीधे नहीं चले जाते हैं, घेरा है उस घेरे में ही रहते हैं, अपनी बात करते हैं, काम करते हैं। हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या है कि उन तमाम चीज़ों के साथ क्या है ना कि वो कभी किसी बच्चे के साथ चले गए, कभी किसी मतलब कि जो युवा है उनके बीच में अचानक से रैली हो रही है, रोड शो है, अचानक उतर के उनके पास चले जाते हैं। तो ये कनेक्ट करता है। तेजस्वी यादव ने भी कुछ चीज़ों को सीखा है मुझे लगता है, और जो जिस यात्रा की वो बात करें, मुझे लगता है कि उस यात्रा आभार किस बात का करेंगे, आभार कि आपने मुझे इतना साथ दिया, ठीक है हम जीते भले ना जीते, वोट शेयर तो बढ़ा है उनका लोकसभा में। दूसरी बात 19 के हिसाब से फिर गेन की स्थिति में तेजस्वी यादव, उन्होंने उन लोगों को हराया जिनके हारने के बारे में बिहार में कोई सोच नहीं सकता था। तो उन सीटों पे तो ये कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव इन चीज़ों को भुनाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि उन्होंने नौकरी दी है, भले ही नीतीश कुमार नौकरी देने वाले लोग कहीं उनकी पार्टी के लोग कहें, नीतीश कुमार कहें कि नौकरी तो मैंने दी या उनके नेता ने दी, लेकिन तेजस्वी यादव ने, देखिए परसेप्शन का खेल राजनीति में तो होता है, और तेजस्वी यादव ने कम से कम ये परसेप्शन सेट कर दिया कि नौकरी मतलब 17 महीना और तेजस्वी यादव। हाँ, इसमें एक और चीज़ लग रहा है रोहित कि अब तेजस्वी यादव जो बिसात बिछा रहे हैं उसमें आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है। वो अब जहाँ भी जाएंगे अपने यात्रा में वो कहेंगे कि बीजेपी आई तो आरक्षण चला गया, और इस पर भी बिसात बिछाने की कोशिश होगा। इसका असर देखिए यूपी और बिहार की राजनीति को जोड़ के दिखना पड़ेगा, तो क्योंकि यूपी में भी इसका असर दिखा, क्योंकि वहीं से ये बयान निकला था। और यहाँ पर पिछले बार के चुनाव जब हुए 15 और 20 में विधानसभा के दिवांशु, तो लालू यादव 20 के चुनाव में नहीं थे, वो जेल के अंदर थे, लेकिन 15 के चुनाव में लालू यादव थे, और याद कीजिए किताब लेकर के घूम रहे थे। तो लालू यादव को मालूम है कि एक कॉमन आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो चीज़ों को जज नहीं कर सकता है, उस तक आप अपनी बात को, और लालू यादव इसके माहिर खिलाड़ी हैं, वो अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो आरक्षण, क्योंकि अब ऐसे वक्त में जब आरक्षण जो है वो उसका दायरा बढ़ाया गया और फिर अचानक से हाईकोर्ट ने उस आरक्षण के दायरे को ऊपर ही रोक लगा दी, तो अब तेजस्वी यादव, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए आज का भी बयान उनका वही कह रहे थे कि भाई बीजेपी आई तो आरक्षण का लाभ खत्म हो, ये लाइन था। तो मतलब वो इस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो आरक्षण विरोधी है, और हम हैं तो आरक्षण की बात है कि मंडल की राजनीति करते रहे उनके पिताजी। चलिए वो वाला ग्राफिक्स भी हम आपको चला देते हैं। देखिए नीतीश कुमार ने जब आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ाया था, तो कितना से कितना बढ़ा और कैसे कुल मिलाकर ये 65% होता है, आप स्क्रीन पर जो है
वो दिख रहे हैं। पहले ओबीसी को कितना मिलता था, उसके बाद नीतीश कुमार ने बढ़ाकर कितना किया, एससी को कितना मिलता था, उसके बाद बढ़ाकर कितना किया। तो ओवरऑल ग्राफिक्स आपकी जानकारी के लिए है, आप इसे स्क्रीन पर जो है वो दिख रहे हैं। रोज कंक्लूजन में कहें तो कई विधायक तेजस्वी यादव के रडार पर हैं और ये विधायक उन जिलों से ताल्लुक़ रखते हैं और खासकर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस यात्रा के बाद तेजस्वी यादव एक काम और करेंगे, कई जिला अध्यक्षों को भी हटा सकते हैं। ये भी हो सकता है, संगठन में संभवतः बदलाव होगा और मुझे लगता है क्योंकि संगठन की खामियां भी देखी हैं तेजस्वी यादव हाँ। को कई बार तो मंच पे बड़े नेता नहीं थे उनके उस कई जिलों के कार्यक्रम में। हाँ। कई बार हमने ये भी देखा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ ही उनके ही स्थानीय जो नेता थे जिला के या उस लोकसभा के अंदर के, उन्होंने उनके खिलाफ एक तरीके से कि बिगुल फूंक दिया, अंदर खाने से उनको डैमेज करने की कोशिश करते कि हर कोई चाहता है ना कि उसके इलाके में वो सांसद बने, वो विधायक बने, दूसरा बन जाए तो उसको मौका मिलेगा नहीं। तो अंदर खाने से ही हर पार्टी में होता है, तेजस्वी यादव की भी पार्टी में हुआ और मुझे लगता है कि शायद तेजस्वी यादव तक ये बातें हैं वो समझ पाए हैं क्योंकि जितनी बातें थी तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि नतीजे चौंकाने वाले हैं बिहार को लेकर के। देखिए देश के स्तर पर नतीजे चौंकाने वाले थे, 400 पार की बात थी, बीजेपी मतलब 250 के आसपास अटक गई। आप देखिए एनडीए 400 पार नहीं हो पाई, मतलब या एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी को खुद के दम पे जनादेश नहीं मिला, तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन तेजस्वी यादव जिस चौंकाने के नतीजे की बात बिहार में कर रहे थे, वो नतीजे सच में तेजस्वी यादव के लिए चौंकाने वाले थे। तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि फिगर जो है 10-12 के आसपास जाएगा और आरजेडी उसमें बेहतर हुई। हुआ क्या कि आरजेडी तो लगभग स्टैटिक रह गई, मतलब बहुत कमाल नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस ने गेन किया और कांग्रेस का वोट शेयर बहुत बढ़ा। तो तेजस्वी यादव के लिए ये भी चिंता की बात है कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है तो आने वाले वक्त में कांग्रेस बार्गेन करने की स्थिति में होगी बिहार के अंदर। क्योंकि लालू यादव जब तक है तब तक कांग्रेस फिलहाल लालू यादव को ही नेता मानती है बिहार के अंदर, बिल्कुल। लेकिन लालू यादव के नहीं होने के बाद कांग्रेस अपने लिए कुछ करेगी बिहार में, क्योंकि देखिए लड़ाई कांग्रेस अपने लिए ज़मीन तैयार करने की बात करेगी। कि अभी फिलहाल जो नेता हैं कांग्रेस में फर्स्ट लाइन में वो सभी लालू यादव के करीबी लोग हैं, तो उनका वोट शेयर बढ़ना, माले का वोट शेयर बढ़ना और बीजेपी को उस लेवल पे हरा नहीं पाना, ये तमाम चीज़ें जिसको लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो मंथन करके और इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि 60 दिन में आप चेत जाइए, नहीं तो आपसे हाथ जोड़ना पड़ सकता है। हाँ, तो और मुझे लगता है कि अगर जिलों से भाई बात करें तो जिला भाई तो सिवान के जो नेता हैं आरजेडी के, चाहे पूर्णिया के हों, चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे शिवहर, नवादा हो, जमुई हो, गया, इन सब इलाकों को नेता पर गाज जो है वो गिर सकता है और इन सब इलाकों से आने वाले विधायकों पर भी गाज जो है वो गिर सकता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप जो है वो कर देते हैं।